This video is only for entertainment purpose. Don't take it seriously. चलिए पाकिस्तान के लोगों की बात छोड़ दे, हमारे यहाँ बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है करीना कपूर जी। उनके बारे में आपने कहा जाहिल हैं। तो नहीं है, बेटे का नाम रख दिया तैमूर। जाहिल नहीं है तो तैमूर जो वाहिद शख्स है दुनिया में जिसने अपनी जिंदगी में दुनिया की आबादी 3% कम की, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया और हर कोस्ट, जिसे कोस्ट कहते हैं ना, माइल पोस्ट, उस पे पिरामिड बनाया हिंदुओं की खोपड़ियों का। मैं तो नहीं हूं हिंदू, मुझे तैश आ रहा है कि मेरे मुल्क पे हमला कर रहा है कोई आदमी, वो आपके पता नहीं शर्मिला टैगोर क्या कहती होंगी, किस टाइप का बेटा जन्म दिया, उसने नाम रख दिया तैमूर। आप जाके इजराइल में क्या हिटलर नाम रखेंगे किसी का? रख के देखिए, बात नहीं है ना। लेकिन देखिए, जब से हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का, 35A हटाने का, तो इमरान खान में नई जान नहीं आ गई? ये सबको कह रहे हैं चलो इकट्ठा हो जिहाद करते। ये समझे 302 की बात हो रही है, 370 की बात हो रही थी। 302 क्रिमिनल कोड में आपको पता ना क्या है? फांसी की सजा होती है ना, कत्ल। या कोई लॉयर ही नहीं है भाई। ये 302 इज मर्डर, 309 इज अटेम्प्टेड मर्डर। मैं ख्याल उसमें घबरा गए कि ये 370 भी कहीं उसी में नहीं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने लफ्ज 370 सुना ही नहीं था। शायद गिनती वहां तक ना आती हो, वो और बात है, लेकिन 370 का मैंने नहीं सुना। अब बोले जा रहा है, गालियां दे रहा है, एटम बम मार दूंगा मैं, दुनिया तबाह कर दूंगा। तो एटम बम तो है पाकिस्तान के पास में, कहते हैं। मैंने तो पहले कहा था उसमें फटेगा फलूदा निकलेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। आपका मिनिस्टर रेलवेज कहे कि पाव पाव भर के, यानी कद्दू साइज का बम मेरी जेब में है, उसको क्या पता एटम बम क्या होता है? भाई ये तो उन्होंने कहा था पाव का, आधा किलो का, कई तो तरह के बम है हमारे पास। उन्होंने जाके चेक किया जिंदगी पहली दफा एटम कितना बड़ा होता है। उन्होंने कहा लो भाई इतना छोटा होता है, तेनू बड़ा कर लो। तो उन्होंने कहा लो भाई एटम बम बन गया। दे हैव नो क्लू। आप उनके मिनिस्टर्स की कभी गुफ्तगू सुनते हैं? अगर इमरान खान इज हॉलो ड्रम, ये वो हैं साइड में नहीं होते कैटल ड्रम जो होता है जिसपे ड्रमर से पूछे, ये साथ वाले ड्रम हैं, इनमें खोखले हैं, कुछ नहीं है ना। इनके पास लीड गिटारिस्ट नहीं है, ना बेस गिटारिस्ट है, ना सैक्सोफोन प्लेयर है। ये सिर्फ ढोले खोटे ड्रम वाले लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वो हैं कौन। ये वो लोग हैं जो अपनी मादरी जबान से नफरत करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी पंजाब के अंदर पंजाबी जबान पे पाबंदी है? ये दुनिया में कुछ सोचा है किसी ने? और कहां से जबान लेंगे? और वहां से लेंगे जिससे नफरत है। मैं बड़ा वो कहां है? इंडिया, हिंदू, उसकी जबान लेके उर्दू लेके बैठ गए। ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती, ना इंग्लिश आती, कोई जबान नहीं आती। लेकिन कोई भी जबान बोले, इमरान खान ये तो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में कश्मीर का पैगाम लेके जाऊंगा, कश्मीरियों को कितना परेशान कर रहे हैं हिंदुस्तान में वो सारी दुनिया को बताऊंगा। कश्मीरी जो परेशान उनको कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो जो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं बेचारे, जिनको एक लफ्ज कश्मीरी जबान का नहीं आता, वो कश्मीरी कैसे हो गए? भाई पंजाबी होने के लिए जरूरी पंजाबी, तमिल होने के लिए तामिल जबान तो आए। ये पाकिस्तानी कश्मीरी एक लफ्ज कश्मीरी नहीं बोलते, ये कश्मीरी बने हुए। और आप ये नोटिस करिएगा, सारे पंजाबी पाकिस्तानी हैं। ये आप देखिएगा लंदन वंदन, आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें कश्मीरी नहीं है, जीरो। अब तक इंडिया को खबर नहीं मिली है। मैं आपसे कह रहा हूं पाकिस्तान से बात करनी हो ना कश्मीर पे, बोला आइए बात करिए, हम कश्मीरी में बात करेंगे, आप भी कर लीजिए। वो बैठे होंगे भाई ट्रांसलेटर ले आओ कि तुम सानू समझ नहीं आ रही की कह रहे हैं। दिस इज इंडियाज वीकनेस। यू डू नॉट नो योर स्ट्रेंथ। People in Pakistan occupied Kashmir want to be free of Pakistan. अब स्ट्रेंथ तो दिखा दी ना तारिक साहब, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारा। हाँ, वापस आ गए। ये घुस के मारने का क्या है? बिना सिंध हिंद नहीं हो सकता मुकम्मल, ये तो मानते हैं ना। तो किसी हिंदुस्तानी ने कहा कि ये सिंध हमारा वापस दो, मोहनजोदारो दो, तक्षशिला दो हमारा, हड़प्पा दो हमारा। लाहौर राम के बेटे का नाम पे शहर है, उस पे पाकिस्तानियों कब्जा है, और हिंदू सारे चुप करके बैठे में। हाँ भाई चला गया, अब क्या करो, टमाटर तो सस्ते मिल रहे हैं ना। ये इंडिया का प्रॉब्लम है। प्याज सस्ता मिल जाए, टमाटर, मुल्क बर्बाद हो जाए, MBA हमारा पूरा हो जाए। हमारे हाथ में दे, खुदा की कसम, मुसलमानों के ठीक ठाक कर दे पाकिस्तान को।
کاٹ پیٹ کے صحیح کر کے بلوچوں کو آزادی دیں, پنجاب کو یہ خلستانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے. پشتونستان ہم کہتے ہیں اٹک سے کٹک تک ہے سارا ہندوستان, اس کے اس طرف افغانستان اور نیچے اس کے بلوچستان, پرابلم سالو. لیکن دیکھیں اب شیخ رشید جیسے منسٹرز ہیں وہ تو جنگ کی دھمکی دیتے ہیں, وہ تو انہوں نے تاریخ مقرر کر دی ہے کب جنگ ہوگی. سر ان کی بھی کوئی بیوی ہوگی ٹونا ٹانا کرنے والی, ہمیں کیا پتا گھر میں کیا چلتا ہے. یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں, یہ شیخ رشید 1968 میں جب ایوب خان جنرل تھا اس کے خلاف ہم موومنٹ چلا رہے تھے, 17 سال کی عمر میں جیل میں ڈال دیا, مجھے بہت ہی زمانے میں ڈر بھی لگتا تھا. لیکن یہ شیخ رشید تھے جو ایوب خان کی سپورٹ میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ میں ہے. چائنا نے 10 لاکھ مسلمان پکڑ کے ان کو سور کا گوشت کھلا رہے ہیں اور ٹوسٹ ڈانس کرا رہے ہیں. 1 ملین مسلمز ان کنسنٹریشن کیمپس. آپ نے کبھی دلی میں دیکھا جلوس ہندوستانی مسلمانوں کا چائنیز ایمبیسی کے سامنے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں. فلسطین پہ سب بولتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ذہن کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ جہاں 10 لاکھ مسلمانوں کو پریزن میں کنسنٹریشن کیمپ میں بٹھایا ہوا ہے وہ ہمارا دوست ہے. ساری دنیا اسلام کا دوست چین ہے جو جوتے مارتا, یا عرب ہے جو ہمیں گھٹیا سمجھتا, یا ترک ہے جو ہمیں ڈیپورٹ کرتا. ہندوستان جس میں پروفٹ محمد کی اولادوں کو پناہ ملی, دنیا کی پہلی مسجد بنی, اس سے نفرت کرتے بیٹھے ہوئے. یہ مجھے آپ سمجھائیں